जय श्री राम। मैं संगीता, रेकी हीलर, टैरो रीडर और आपकी समस्या और मेरे समाधान। चलिए, आज तो लोगों के पास 1 मिनट का टाइम नहीं है, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है, तो परिवार के लिए तो बिल्कुल भी समय नहीं है और समाज और देश के लिए तो फिर बात ही करनी बेकार है। किसी के पास एक बार किसी से बात करने का भी समय नहीं है, लोग मैसेज में ही बातें करते हैं, ना कोई किसी को घर पे बुलाता है, ना कोई किसी के घर जाता है। चलिए आज एक कहानी सुनते हैं कुमार मंगलम बिरला जी की, जो करोड़ों की संपत्ति, अरबों की संपत्ति के मालिक हैं और देश विदेश में उनका कार्य है। कुमार मंगलम बिरला आदित्य बिरला के चेयरमैन। आदित्य उनके पिताजी का नाम था, जिन्होंने कम उम्र में कैंसर की वजह से अपने जीवन को त्यागा और इस तरह से कुमार मंगलम जी ने बहुत ही कम उम्र में उनकी कार्यभार को संभाला। एक बार उनका इंटरव्यू छपा था जो टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा लिया गया था। उसमें उनसे पूछा गया था कि आपका इतना बड़ा कार्य है, आप इतने देश विदेश घूमते हैं, क्या आपके पास परिवार के लिए समय है? तो इस बात पे उनकी पत्नी ने कहा था कि इस सवाल का जवाब मैं देती हूँ। हमारे घर में एक रूल है कि रात के 8 बजे के बाद नो मोबाइल नो काम। हम सब एक साथ बैठ जाते हैं भोजन करने के लिए और हम सब पूरे दिन के ऊपर चर्चा करते हैं, अच्छी अच्छी बातों पे चर्चा करते हैं, धार्मिक बातें करते हैं, क्या सीखा पूरे दिन, अच्छी बातें कैसे सीखी हमने। हम नेगेटिव बातें बिल्कुल भी नहीं करते, सुंदर सुंदर बातें एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं। इस तरीके से मोबाइल को हम एक साइड रख के रात को जब 9:30 होते हैं, पूरे 1 से 1.5 घंटे हम साथ में भोजन पे चर्चा करते हैं। भोजन करने के बाद भी आपसी बातचीत चलती है और फिर जब 9:30 होते हैं तो एक दूसरे को मोबाइल दिया जाता है सिर्फ अर्जेंट कॉल और मैसेज चेक करने के लिए और उनके रिप्लाईज़ के लिए। फिर वापस मोबाइल रख दी जाती है और सभी एक सुंदर पुस्तक, अपनी पसंद की पुस्तक, ज्ञानवर्धक पुस्तक पढ़ते हैं और उन पुस्तक में पढ़ी गई बात को दूसरे दिन खाने की टाइम पे, यानी फिर से दूसरे दिन रात को 8 बजे एक दूसरे को हम उन बातों को एक्सचेंज करते हैं कि हमने ऐसी बातें जानी, आपने कैसी बातें जानी। इस तरह से विचारों का आदान प्रदान होता है। सोचिए, एक परिवार में जब विचारों का आदान प्रदान हो कि हमने ऐसा सीखा तो दूसरों को बताया, दूसरों ने कुछ अच्छा सीखा, अच्छी अपने धर्म की बात, अपने कर्म की बात, तो एक दूसरे को बताए। अब सोचिए कि जब हम एक परिवार दूसरे परिवार के साथ मिलेंगे और इस तरह से एक दूसरे से अपनी धार्मिक और सुंदर बातें एक्सचेंज करेंगे और फिर वो परिवार दूसरे परिवार से मिले